जय हो दोस्तों। मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज मेरे साथ जैन जी का प्रतिनिधित्व कर रहे अनुराग यादव जी हैं। इनसे बात करूंगा और समझूंगा कि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं जिनमें लगभग हर पार्टी जैन जी की बात कर रही है, इस दौर में जैन जी क्या सोचता है कि कौन उसका सहयोग करेगा, कौन सा वो दृष्टिकोण है जिससे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे लिए कुछ बेहतर हो पाएगा। अभी रिसेंटली जो सीजेपी का प्रदर्शन हुआ, ये लगातार ये बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जैन जी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ हमें ये बताएं इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले नेताओं से जो इलेक्शन लड़के आए हैं, जिन्हें हमने मैंडेट दिया है, वो उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं बोलता था। लेकिन आज समय इतना परिवर्तन हुआ है, इसका पूरा श्रेय आज के युवा, आज के जेनजी मिलेनियल्स जितने भी हैं उनको जाता है। क्योंकि बिना प्रोटेस्ट के ये सरकार कोई किसी का सवाल ही सुन नहीं रही थी। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप ये मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि प्रोटेस्ट बहुत हेल्दी होते हैं। बिना प्रोटेस्ट के सरकार सरकार चलाना या सरकार से सवाल पूछना बहुत आसान है। बट प्रश्न ये है ना कि ये जो जैन जी के नाम पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इस प्रोटेस्ट में जो और बहुत सारे दृश्य दिखाई दिए जो न तो भारतीय संस्कृति से मेल खाते थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रोटेस्ट के ऊपर निश्चित रूप से कुछ धब्बा लगाया है और डेंट करने का प्रयास किया है। उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि गवर्नमेंट से जो वादा किया था उन्होंने, जो 2700 2800 जिनों पे क्रिमिनल केसेस थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप उनकी लिस्ट दीजिए जिन पे हीनियस चार्जेस हीनियस चार्जेस लगे हैं। उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सब पर कार्रवाई नहीं होगी जिन पर इस तरह के क्राइम्स नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो देश की सरकार हो या हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन दोनों सरकारों में वो कौन कौन से फ्लॉज आपको नजर आते हैं विच यू वांट टू जस्ट चेंज? देखिए, सबसे पहले जब सरकार बनती है, उनका एक संकल्प पत्र जारी होता है, मैनिफेस्टो जारी होता है। आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कोई मैनिफेस्टो पढ़ता है, उनको तो पैम्फलेट समझ के फेंक दिया जाता है। लेकिन मैं सबसे ही आग्रह करता हूँ कि मैनिफेस्टो हमेशा पढ़ें, मैनिफेस्टो के पॉइंट्स याद हमेशा करें, क्योंकि यही मैनिफेस्टो से आप सरकार बनाते हैं। अगर ये मैनिफेस्टो आप फेंक देंगे या फिर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप अकाउंटेबिलिटी उन पर क्वेश्चन कैसे उठा पाएंगे? 2022 में यूपी गवर्नमेंट ने जाने कितने ऐसे पॉइंट्स दिए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो आज तक पूरा नहीं कर पाई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। 2 करोड़ स्मार्टफोन्स बांटने का उन्होंने संकल्प पत्र में अपने लिखा था, लेकिन मई और जून की रिपोर्ट के हिसाब से मैं 60 लाख वो अभी तक बांट पाए हैं। देखिए, ये तो 50% भी नहीं हुआ। ये हम लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि सरकार चुनाव जो अभी चुनाव आने वाला है, उसमें मेरे हिसाब से 7 8 महीने ही बचे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इतने स्मार्टफोन्स नहीं बांट सकते हैं। ऐसी तमाम स्कीम्स हैं जिस पर काम ही नहीं हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स देखिए क्या हालत है उनकी। यूपी सरकार ने तो बोल दिया है कि वहाँ जाना ही अलाउड नहीं है, वहाँ वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर वीडियोग्राफी नहीं होगी तो उसका सच कैसे सामने आएगा? ये तो सच को दबाना हुआ। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हमें मानसिक नक्सलियों से बचना होगा। ये मानसिक नक्सल क्या है आपके दृष्टिकोण में? देखिए, मोदी जी नए नए शब्द इन्वेंट करते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, कभी दिमागी नक्सल बोलते हैं। दिमागी नक्सल क्या, उनसे ही ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या दिमागी नक्सल वो है जो सरकार से सवाल पूछे? गवर्नमेंट स्कूल का वीडियो बना लिया तो किसी को क्या दिमागी नक्सल बोला जा सकता है?
दिमागी नक्सल उनके हिसाब से वो है जो उनकी पार्टी के जो इलेक्टेड पर्सन हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे वो दिमागी नक्सल हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछना तो कोई गुनाह नहीं है। बिना क्वेश्चन पूछे आप उस इलेक्टेड सीट पे बैठे हैं तो आप आप पर तो क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। आप पर नहीं पूछे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो क्या अपोजिशन वाले पे पूछेंगे? प्रश्न ये है कि अपोजिशन वाले भी हैं, जैसे जब भी कोई बात आती है कि हाँ क्वेश्चन किया जाए, 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, तो अधिकांश समय संसद में हल्ला गुल्ला होता रहता है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि न तो पक्ष और ना ही विपक्ष, दोनों में से कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह नहीं निभा रहा है। आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, ऑपोजिशन का काम है जो सरकार में है उस पर क्वेश्चन उठाना। ऑपोजिशन को अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑपोजिशन अगर ये काम अच्छे से करती तो मुझे नहीं लगता सीजेपी का प्रोटेस्ट होता। ऑपोजिशन को भी साथ में आना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये आवाज़ उठाना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर लीक होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो क्या एग्जाम्पल सेट होता। उनके इस्तीफ़ा देने से ये एग्जाम्पल सेट हुआ है कि अगर आप गलती करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं तो आप इस तरह की गलती आप दोहराइए, आपको फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। सड़कों पर जनता उतरेगी, सारे स्टूडेंट्स उतरेंगे। जी। लेकिन एक बात एक युवा के दृष्टिकोण से समझना चाहता हूँ। सीजेपी का प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है, और वहाँ नारे लगने लगे हैं, देशद्रोह के नारे लगने लगे हैं, भारत के टुकड़े होने के नारे लगने लगे। इसे एक युवा, पढ़ा लिखा युवा कैसे देखता है? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कभी किसी को। कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई किसी तरह का ऑडियो नहीं मिला कि जिसमें सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल हैं। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर इस बात की पुष्टि होती तो ये बात अलग होती। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सीजेपी ने खुद बोला है कि ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिला है जिसमें देश विरोधी नारे लगे हों। देखिए, उमर खालिद के बारे में भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हो गए हैं। उमर खालिद का भी केस पेंडिंग पे है, वो अभी कन्विक्शन नहीं है अभी उस चीज़ का। उसे उसे अभी क्रिमिनल या फिर कुछ भी आप कैसे घोषित कर सकते हैं जबकि वो केस अभी चल ही रहा है, यूएपीए के अंडर है। जी। अब आज का युवा, आप जैसा पढ़ा लिखा युवा, नई राजनीति को कैसे देखता है, और राजनीति में आपको क्या क्या चेंजेस लगता है कि ये होने चाहिए? ये अंतिम प्रश्न है, डिटेल में समझा दीजिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि अब एक पॉलिटिशियन को एक ब्यूरोक्रेट की तरह काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो दिन देखिए चले गए जब किसी भी पॉलिटिशियन से अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं पूछेगा। अकाउंटेबिलिटी तो देनी पड़ेगी। आपने क्या काम कराया, ये बहुत छोटे से स्टार्ट होगा। ये काम स्टार्ट होना चाहिए प्रधान से, फिर जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, फिर आप जाके कहीं जाके नरेंद्र मोदी से सवाल या फिर उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो हमसे बन पड़ता है उस पे पहले हम लोग अच्छे से चलें। तो ये है आज का युवा, इनका कहना है कि अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड। अब तक हो क्या रहा था, कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। आप क्या सोचते हैं? मुझे, मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि अब शायद देश का लोकतंत्र ज़्यादा परिपक्व अवस्था की तरफ जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है मानसिक रूप से। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए विनीत जय हो के साथ।